बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से ये जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, यानी शारीरिक शिक्षा और योग का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आज आपका जो है आगरा विश्वविद्यालय में फर्स्ट मीटिंग में आज ही इसका एग्जाम हुआ है, बीए फोर्थ सेमेस्टर में। और ये बीएससी बीकॉम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि कल आपका एग्जाम जस्ट जो है बीएससी बीकॉम का भी लगा हुआ है। इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न है स्पेशली आपको तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना। वैसे तो मैंने प्ले लिस्ट में काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं, आप जाकर उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। यदि हम पेपर की बात कर ले आज की, तो पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा बताए प्रश्नों को तैयार करके गए होंगे मेरे प्ले लिस्ट से, तो उनका पेपर बहुत ही ईजी गया होगा, क्योंकि पेपर का देखा जाए तो बहुत ही ईजी रखा है इस बार आगरा विश्वविद्यालय ने। ठीक है, इसलिए जो भी विद्यार्थी आगरा विश्वविद्यालय का देख रहा हो, चाहे वो बीएससी का हो स्टूडेंट या फिर बीए का हो या फिर बीकॉम का, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे दोस्तों बात, क्योंकि ये पेपर बीएससी बीकॉम के लिए कल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। साथ में देखा है तो बीए फोर्थ सेमेस्टर वाले अपने स्टूडेंट जो भी हैं वो अपना आंसर की देखेंगे कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला जो है सही ओएमआर सीट पर भर के आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए जो भी विद्यार्थी बीए फोर्थ सेमेस्टर का देख रहा हो अपनी आंसर की मिला ले। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है दोस्तों पास। चलेगा, हम प्रश्नों को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ऐसा कुछ हम बताने का प्रयास करें, क्योंकि पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का था टोटल। इसमें जो आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 100 क्वेश्चन में से केवल आपको जो है 60 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना था, केवल आपको 60 क्वेश्चन का। लेकिन पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया हुआ है, बहुत ही सभी का 60 क्वेश्चन यानी जो है 60 क्वेश्चन हो गए होंगे बहुत ही सही सही। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है डी है, आपका बुकलेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी भी हो सकता है। देखिए, बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपका क्वेश्चन वही है और उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आगरा विश्वविद्यालय में। इसलिए बुकलेट इसलिए बनाया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिससे पास में बैठा स्टूडेंट जो है नकल ना कर सके। ठीक है, तो आपको कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब भी अपना ओएमआर सीट का जो पेपर आपका होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, आप कभी भी अपने पास वाले स्टूडेंट से उसकी ओएमआर सीट से जो है बिल्कुल भी नकल करके नहीं आपको करना, क्योंकि उसके ओएमआर सीट से आपके क्वेश्चन नहीं मैच करेंगे। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक अलग बात है, लेकिन उसकी ओएमआर सीट से गोला मत भर देना, नहीं तो पूरा गलत कराओगे। ठीक है, चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराने का प्रयास करेंगे। मेरा बुकलेट डी है। अब जिन विद्यार्थियों का जो है बुकलेट डी नहीं है, तो ये उनको देखना क्या है। अब मेरे में क्वेश्चन दिया हुआ, मेरा बुकलेट जो है डी है, तो मेरे में क्वेश्चन दिया हुआ कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने देखना है बुकलेट में कि किस नंबर पे दिया हुआ, 20, 21, 51, 71, किसी ना किसी नंबर पे बिल्कुल दिया होगा। ये क्वेश्चन मैच कर लो, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो देखा जाए तो यथार्थवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद, ये सभी हैं, इसलिए आप लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर दिया हो कि शारीरिक शिक्षा का उद्भव जो है किस देश से माना जाता है। तो इसका उद्भव जो है कह सकते हो ग्रीस यानी यूनान से माना जाता है, एथेंस यानी यूनान से। आप इसमें का जो है लगाइएगा, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, ग्रीक यानी यूनान से। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन, यानी जो है शारीरिक शिक्षा की शुरुआत जो है किसने की थी। तो ये जो है फ्रेडरिक जॉन ने किया था। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इन सभी प्रश्नों को अभी से आप रट लो, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। कल आपका बीएससी बीकॉम का भी पेपर लगा हुआ आगरा विश्वविद्यालय में, एमजी की बीपी का भी आने वाले समय में एग्जाम लगा हुआ है, मासकुम्बरी का भी लगा हुआ है पेपर। इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा है। ठीक है, यदि हम अगले प्रश्न की बात कर ले, तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि शारीरिक शिक्षा को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है विकसित करने का जो है उत्तरदायित्व किसका है। तो आपका यानी सही का है, यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिल जाएगा 4 नंबर विकल्प में। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि है 5 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक जो है अभिन्न अंग है। तो ये जो है चार्ल्स बूचर का कथन है। इसका लगेगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 5 नंबर क्वेश्चन का, चार्ल्स बूचर। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि भारत को आज जो है भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। तो ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का है। ये सभी पेपरों में कॉमन क्वेश्चन रहा है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है मानसिक विकास, सामाजिक विकास और जो है शारीरिक विकास से सभी डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, यह भी कौन सा होता है, तो इसकी हम बात करें तो वैसे तो शारीरिक शिक्षा का जो इसका जो पर्पज होता है वो होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो आप इसमें का जो है डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो जो कि 8 नंबर क्वेश्चन की व्हेन इज फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, यानी जो है फिट
इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो 2019 से हुई थी। इसका तीसरा ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि खेल के समय हमारे मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करते हैं, तो किस में करते हैं, तो मनोविज्ञान में करते हैं, साइकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इसका आप लगाइएगा, चलेगा मनोविज्ञान या फिर शारीरिक क्रिया विज्ञान, आप मनोविज्ञान ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की जो है किस स्थिति में शरीर का भार जो है आवश्यकता से 20% जो है बढ़ जाता है, तो ये जो है ओबिसिटी यानी जो है मोटापे में बढ़ जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि 1 ग्राम जो है वसा कितनी कैलोरी देता है, तो 1 ग्राम वसा जो होती है 9 कैलोरी देता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है 4 कैलोरी देता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि योगा कर्मस्य कौशलम, ये जो श्लोक है ये योग की परिभाषा है, ये जो है भगवत गीता में दी गई है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है किसने प्रारंभ किया था, तो ये जो फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत की थी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, अपने देश के पीएम। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि खेल एक जो है शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय बनाने का जो है योगदान किस मंत्रालय को है। ठीक है, तो किस मंत्रालय को, तो ये जो है युवा एवं खेल मंत्रालय को है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट को। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ 15 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय बोर्ड का ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसके हम बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। जो भी विद्यार्थी इसमें का 1950 यानी तीसरा ऑप्शन को गोला किए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, तो भैया इसमें टोटल 12 चरण होते हैं, ये सभी मैंने पढ़ाया है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 अगस्त को भैया आपका नेशनल कह सकते हो आप जो है स्पोर्ट डे मनाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन थे, सभी पेपरों में कॉमन क्वेश्चन थे ये। अगला क्वेश्चन आपका जो कि दिया होगी भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो है ये कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1984 को। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, यानी सही यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी व्हेन वाज स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 1984 में। ये क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ भैया 100% देखने को मिलेगा। और एक उससे पहले मैं एक जरूरी यहाँ से कुछ चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर आज मुझे जो है ये प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई हुई है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो है बीए 4th सेमेस्टर का मेरे पास पेपर कह सकते हो ज़्यादा नहीं जुड़े हुए थे स्टूडेंट। इसलिए आपका जैसे ही पेपर आपका हो जाएगा, कल आपका पेपर आपका बीएससी बीकॉम का कल आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर लगा हुआ है, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो कोई एक स्टूडेंट जो है अपना पेपर जो है पीडीएफ फाइल बनाकर एकदम साफ सुथरा मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर टेलीग्राम पर भेज देना। आप नंबर नोट कर लीजिएगा 8173 पर जो है आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं। उसका भी जो है जल्द से जल्द आंसर की कराने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि मोटापे का मतलब क्या होता है, तो ये होता है चर्बी कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होता है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत देश में जो है लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का 1957 वाला गोला किए हैं उनको नंबर मिल जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका स्वास्थ्य के कितने आयाम होते हैं, तो स्वास्थ्य के जो है टोटल 5 आपके आयाम होते हैं। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मोटापे का कारण क्या है, तो आपका जो है अधिक भोजन करना भी है और कम व्यायाम, यानी आप भोजन अधिक कर रहे हो, आपके व्यायाम कह सकते हो आपकी लाइफ स्टाइल जो है आप काम कम कर रहे हो, तब भी मोटापा आपके शरीर में हो जाएगा। इसलिए आप लगाइएगा इसमें का तीसरा ऑप्शन ए व बी बोथ दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भैया बॉडी मास इंडेक्स। बहुत ईजी पेपर आया था, मैंने बताया था कि पेपर कह सकते हो एकदम हलवा था, कोई भी दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट को हुई होगी। बहुत ही अच्छे से पेपर गया होगा, पूरे के पूरे नंबर में गारंटी लेता हूँ सभी स्टूडेंट के सही होंगे इस पेपर में। ठीक है, 60 में से 60 हो क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बॉडी मास इंडेक्स। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसने कहा एक स्वस्थ शरीर एक जो है स्वस्थ मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो ये अरस्तु का कथन है। ठीक है, इसमें का जो है लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा अरस्तु। 24 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 25 नंबर है कि मोटापा कम करने के लिए जो है
उत्तम आसन कौन सा है? तो मोटापा कम करने के लिए जो है हलासन और पश्चिमोत्तासन और धनुरासन ये सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी ये कहीं ना कहीं देखा है, जितने भी आसन दिए हैं ऊपर के, ये सभी मोटापे को ही कम करते हैं, चर्बी को ही शरीर में कम करते हैं। ठीक है, तो 25 नंबर का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, भोजन करने के पश्चात कौन सा आसन करते हैं? तो भैया वज्रासन करते हैं। ये भी मैंने बताया था, ये सभी मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन है, लेकिन जो स्टूडेंट ने पेपर भेजा थोड़ी सी गलती इस क्वेश्चन में कर दी है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये भोजन करने के बाद यही आसन आपका किया जाता है। ओनली वन ही आसन है जो भोजन करने के पश्चात किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, योग दिवस कब मनाया जाता है? भैया तो 21 जून को। इस क्वेश्चन की भी गारंटी है, बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसी महीने में मनाया जाता है। 21 आपकी जून बीत गया है फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि विटामिन सी का अच्छा सोर्स क्या है? तो भैया इसमें यदि हम देखें तो वैसे तो आंवला अच्छा सोर्स है, लेकिन इस विकल्पों की हम बात कर ले तो आप लगाइएगा ऑरेंज यानी संतरे में। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी आया है, कोई ज़्यादा कह सकते हो कठिन नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, योग का अर्थ क्या होता है? तो योग का अर्थ होता है प्रोसेस फॉर एवेटिंग वन सेल्फ, यानी जो है स्वयं को ऊपर उठने की एक प्रक्रिया है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, योग शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो योग शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य जो है छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए सक्षम बनाना है और मानसिक स्वास्थ्य का अभ्यास करना भी है, साथ में भावात्मक स्थिरता प्राप्त करनी भी है, इसलिए आप डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी एकदम राइट विकल्प हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि योग के जनक कौन है? तो भैया महर्षि पतंजलि जी हैं। ये भी क्वेश्चन की मैंने गारंटी ली थी, हर एक पेपर जितने भी मैंने सोल्व कराते थे, ये क्वेश्चन तो भैया बिल्कुल देखने को मिलेगा ही, आया भी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 34 नंबर क्वेश्चन की, योग किस संस्कृत के शब्द से बना हो? तो योग शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। आज बहुत ही प्रसन्नता हो रही मुझे इस पेपर को सोल्व कराते हो, क्योंकि आज मैं कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा ही कह सकते हो पढ़ाया आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से एक भी नहीं आया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि मानव शरीर में जो है कितने चक्र होते हैं? ठीक है, तो मानव शरीर में जो है कितने चक्र होते हैं? तो टोटल 7 चक्र होते हैं, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य के कितने कोष होते हैं? तो योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य में जो है टोटल 5 कोष होते हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा 5 कोष। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि योग की उत्पत्ति जो है किस देश से हुई? तो अपने इंडिया ने, अपने भारत से ही हुई है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, योग में जो है कौन से तत्व हैं? योग में जो है जो 5 तत्व, जो 5 आपके एलिमेंट हैं, तो कौन कौन से हैं? तो 5 आपके जो तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें त्रुटियां दी हुई है, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी जल अग्नि वायु, इसके बाद जो यहाँ से आकाश दे देता तो पहला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ से जो है लकड़ी दी है तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, पृथ्वी दी हुई है, ठीक है, लेकिन स्पेस ये थोड़ा सा गलत दे दिया है। ठीक है, क्योंकि स्पेस इसको नहीं देना था, इसको देना था यहाँ पे, क्या देना था इसको, यहाँ से वाटर देना था। ठीक है, क्योंकि आपका यानी पृथ्वी जल, इसके बाद अग्नि वायु और आकाश, तो इसमें कह सकते हो मैं दूसरा ऑप्शन इसमें का सही कहूँगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो है इसमें थोड़ी सी गलतियाँ की हैं, क्योंकि आपका आकाश और स्पेस ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको यहाँ से वाटर करना था इससे दूसरे ये इसके स्थान पर, तो यूनिवर्सिटी इसको खुद एनालाइज करे और इसमें त्रुटियाँ करे कि, और खासकर इसमें का जो है दूसरे वाले ऑप्शन को ही सही ठहराए, और सही ठहराएगी भी, क्योंकि यही ऑप्शन एकदम सही मिल रहा है और कोई भी नहीं मिला, क्योंकि इसमें आकाश का भी जिक्र है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। लेकिन दूसरे नंबर पर जो वर्ड लिखा हुआ है स्पेस, ये यहाँ पर नहीं होगा, इसके स्थान पर होगा वाटर। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ, जो कि आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टांग योग का प्रथम चरण कौन सा है? मैंने अष्टांग योग के मैंने 8 चरण मैंने बताए थे, एक बार ने 2 2 3 बार मैंने बताया था कि, और स्पेशली कहा भी था सभी चरण तैयार कर लो, किस नंबर पे कौन सा चरण आता है ये बिल्कुल पता होना चाहिए। इससे कम 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे पूरे पेपर में, और वही होता है। इसमें से देखा है तो 5 से 6 क्वेश्चन इसमें भी आए हुए इस पेपर में भी। तो अष्टांग योग के टोटल जो है 8 चरण होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो पहला यम होता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, टोटल 8 होते हैं। तो प्रथम आपका होता है यम, दूसरा नियम, फिर आसन, तो पहला इसमें का यम होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? भैया ये भी क्वेश्चन बहुत बार मैंने कराया है। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद।
ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। 4 प्रकार के होते हैं वेद। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि 5 कोष का आधार है, तो 5 कोष का आधार जो है क्या है, तो 41 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो 5 कोष का कह सकते हो आधार क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें देखा जाए तो थोड़ी मेरे को इसका आंसर नहीं प्राप्त हो पाया है। ये पूरे पेपर में केवल मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। यदि किसी भी स्टूडेंट का इसका सही आंसर पता है स्पष्ट, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। इससे अन्य स्टूडेंट को जो है इसका सही आंसर का पता चलेगा। नहीं तो मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 42 नंबर क्वेश्चन की हठ योग के जो है आचार्य कौन थे, तो हठ योग के आचार्य की हम बात कर ले। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन की हम यानी हठ योग के आचार्य कौन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा, सॉरी गलत हो गया था अभी। तो हठ योग के जो आचार्य हैं कौन कौन है, तो भैया आपके गोरक्ष, मात्स्येंद्र और आत्मराम है, 3 है। लेकिन कपिल जो है इसके कोई भी आचार्य नहीं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि योग सूत्र में जो है कितने भाग होते हैं, तो भैया योग सूत्र के 8 टोटल भाग होते हैं। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अष्टांग योग वही होता है, इसके प्रतिपादक महर्षि पतंजलि जी हैं, सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन आपका योग सूत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो महर्षि पतंजलि के द्वारा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि योग में जो है कितनी शुद्धियाँ यानी शुद्ध क्रिया होती हैं, तो योग में जो है कितनी शुद्ध क्रिया होती हैं, तो टोटल इसमें जो है 6 जो है शुद्ध क्रिया होती हैं। इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सिंह दहाड़ने की मुद्रा से संबंधित आसन है, तो सिंहासन है भैया, सिंह वाला आसन है। ऐसे ही शब्दों से ही स्पष्ट हो जाता है। ऐसे प्रश्न तो एक बच्चा भी कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका यौगिक एनीमा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो यौगिक एनीमा का जो है दूसरा नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो बस्ती जो आपका दिया हुआ है ये जो है यौगिक एनीमा इसको कहते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यदि हम त्रेतक की बात कर ले तो त्रेतक जो आपका होता है ये होता है एकाग्र टकाटकी यानी आंखों के लिए होता है त्रेतक। और जो आपका धोत्री जो दिया हुआ है ये जो आसन होता है ये आंतरिक सफाई के लिए होता है। ठीक है, यदि इसमें हम धोत्री की बात करें तो धोत्री में कौन सा आसन होता है, तो धोत्री में जो होता है आंतरिक सफाई के लिए आसन होता है। और जो आपका त्रेतक होता है ये आंखों के लिए होता है। बस्ती जो होता है ये होता है आपका यौगिक एनीमा, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है यौगिक एनीमा का वो है बस्ती। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन बस्ती वाला कोड किए हैं उनको नंबर पूर्णतया मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि विच इज नॉट द आपका पंचभूत, यानी कौन इसमें का जो है पंचभूत नहीं है, तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश गंगा ये सभी है। लेकिन जो है सूर्य का प्रकाश नहीं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि हमारे शरीर में कौन सी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आंखों की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है क्रिया अच्छी है, तो त्रेतक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इससे पहले भी मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर है कि योग शिक्षक को जो है अभ्यास सत्र का आरंभ से करना चाहिए। तो ये जो है यानी योग शिक्षक को जो है आप कह सकते हो अभ्यास सत्र का प्रारंभ जो करना चाहिए तो आसन से करना चाहिए, ना कि प्राणायाम से। तो सबसे पहले आसन से करना चाहिए। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा आसन जो है पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है इफेक्ट करता है। तो वैसे तो देखा जाए तो आपके वज्रासन जो होता है यही करता है। ठीक है, इसका आप ये लगा दीजिएगा, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका थायराइड ग्रंथ के लिए कौन सा आसन जो है श्रेष्ठ होता है, तो थायराइड ग्रंथ की हम बात करें 53 नंबर की जो है मात्स्येंद्र आसन होता है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी दर्द इसमें का बी ऑप्शन कोड किए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा जो है आसन बच्चों की लंबाई के लिए भैया लंबाई को बढ़ाता है, तो भैया ताड़ आसन बढ़ाता है। जैसा कि शब्द सही स्पष्ट है ताड़ आसन, इसका जो है ताड़ की तरह लंबाई बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि सर्वांग आसन किस ग्रंथ की जटिलता के लिए बेहतर होता है। ठीक है, तो किसके लिए होता है, तो ये होता है थायराइड ग्रंथ के लिए। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सूर्य नमस्कार में जो है दूसरी मुद्रा कौन सी होती है, तो सूर्य नमस्कार में जो दूसरी मुद्रा जो होती है, ठीक है, वो होती है हस्तोत, आपका हस्तोत आसन होती है। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। हस्तोत्नासन होता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कौन सा जो है आसन हल के समान, तो भैया हल आसन है, हल आसन। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सी मुद्रा संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक है, तो संपूर्ण शरीर के लिए सर्वांग आसन लाभदायक है। इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका किस
आसन में जो है शरीर की मुद्रा मोर के समान होती तो मयूर आसन में होती है। पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का मयूर आसन। अगला क्वेश्चन भी आपका किस आसन को हनुमान आसन कहते हैं, तो भैया वीर आसन जो होता है हनुमान आसन इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप कहते हैं कि योग में जो है प्राणायाम शब्द को जो है कह सकते हो संदर्भित करता है, तो क्या करता है, तो ये जो प्राणायाम जो शब्द होता है ये सांस कह सकते हो, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, श्वास पर नियंत्रण होता है ये। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि प्राणायाम गति को जो है ये जो है कम करता है, तो क्या करता है, तो माइंड कम कह सकते हो, सांस लेना और सांस छोड़ना, बिल्कुल इसका आप लगाइएगा। 62 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा सी नंबर, सांस लेना और छोड़ना, इसका लगेगा सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ कि योग के दौरान सांस होना चाहिए, तो ये गहरी होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका प्राणायाम जो है किसके लिए प्रयोग की जाने वाली योगिक क्रियाओं में से एक है, तो ये किसके लिए है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है विज्ञानमय कोष के लिए है, इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा विज्ञानमय कोष, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि प्राणायाम में जो है कितनी क्रियाएं होती हैं, तो प्राणायाम में जो टोटल आपकी जो है 3 क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है पूरक, क्या होती है, पूरक होती है, दूसरी क्या होती है, रेचक होती है, काफ़ी बार मैंने बताया है, तीसरी आपकी जो होती है कुंभक होती है। ठीक है, तीसरी क्या होती है, कुंभक होती है। तो पूरक का मतलब क्या होता है, सांस को अंदर लेना, और रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, और कुंभक का अर्थ होता है सांस पर नियंत्रण यानी कंट्रोल द ब्रीथिंग। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके 3 ही चरण होते हैं, इसलिए इसमें का जो बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 3। अगला क्वेश्चन आपका प्राणायाम जो है अष्टांग योग का कौन सा भाग है, तो प्राणायाम जो आता है ये चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि पहले पे आपका आता है यम, दूसरा नियम है, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा आपका धारणा, सातवां आपका ध्यान है, आठवां आपकी समाधि है। तो ये जो है चौथे नंबर पे आता है, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। इन सभी आसनों को तैयार कर लो, किस नंबर पे कौन आता है बिल्कुल पता होना चाहिए, कल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला क्वेश्चन आपका जो कि 67 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन सी गतिविधि जो है प्राणायाम से संबंधित नहीं है, तो प्राणायाम के जो है 3 चरण होते हैं, मैंने पहले ही बताया, पूरक, रेचक और कुंभक। तो भैया ये 3 तो इससे संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा कौन इससे संबंधित नहीं है, तो धोती जो है इससे संबंधित नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का मैं फिर यहाँ से अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। पूरक का मतलब होता है सांस को जो है अंदर लेना। ठीक है, पूरक का मतलब होता है सांस को जो है अंदर लेना, और रेचक की बात कर ले तो बाहर निकालना होता है सांस को। ठीक है, कुंभक का मतलब होता है सांस पर नियंत्रण। ठीक है, सांस पर नियंत्रण होता है कुंभक का अर्थ। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि पूछा कि प्राणायाम का कौन से जो है गतिविधि प्राणायाम से नहीं संबंधित है, तो पहला ऑप्शन सही रहेगा धोत्री। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि रेचक का अर्थ क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, कुंभक का मतलब होता है सांस पर नियंत्रण। तो भैया यहाँ से रेचक पूछ रहा है, तो रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, बाहर छोड़ना। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का प्राणायाम के लाभ है, तो प्राणायाम जो होता है ये तनाव को कम करता है, एकाग्रता में सुधार को भी बढ़ावा देता है, और तनाव से भी बचाता है, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि प्राणायाम के अभ्यास के लिए जो है बेहतर समय क्या है, तो प्रातः काल है यानी मॉर्निंग का है, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, अर्ली मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सांस रोके रखने के लिए शब्द क्या है, तो अभी प्राणायाम के मैंने 3 आपको शब्द बताए थे, एक बताए थे आप पूरक, रेचक, इसके बाद कुंभक। तो सांस पर नियंत्रण, यहाँ से सांस रोकने को क्या कहते हैं, तो भैया इसको जो है कुंभक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कुंभक कहते हैं। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को जो है कह सकते हो बाहर निकालना, छोड़ना। ठीक है, तो सांस पर नियंत्रण जो होता है, रोके रखना जो होता है वो होता है कुंभक, इसलिए जो भी दर्द इसमें का कुंभक ऑप्शन लगाए, इनको नंबर पूर्णतः मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हो कि हम किस मुद्रा में जो है प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम जो करते हैं वो बैठ कर किया जाता है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि आज जो है तनावपूर्ण दुनिया में जो है योग और जो है सामान्य होते जा रहे हैं, तो किसके कारण, तो यात्रा, संचार और ध्यान, ये सभी के लिए आप लगा दीजिएगा इसमें का, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा है तो तनाव को ये सभी चीज़ कम करती है, क्योंकि यात्रा भी है बहुत ही मायने रखती है तनाव को कम करने के लिए, और संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन की, कुछ मनोरंजन के दृश्य। ठीक है, तो मेडिटेशन ये भी यानी योग ध्यान भी करता है, इसको कंट्रोल, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 74 नंबर की योग एक जो है ध्यान के लाभ आपके शरीर एवं जो है के लिए
बहुत ही अच्छा होता है। तो किसके लिए? तो ये हार्ट यानी हृदय के लिए होता है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, ध्यान एक जो है आत्मा के लिए एक व्यायाम है, तो किसके लिए? तो भैया माइंड के लिए है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 75 नंबर क्वेश्चन का माइंड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 76 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिद्ध यानी ध्यान सिद्ध प्रभाव नहीं है? ठीक है, तो कौन सा जो है ध्यान सिद्ध प्रभाव नहीं है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका कोर्टी सोर्स को जो है बढ़ाता है, ये नहीं है, और सभी इसमें के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि कबड्डी प्रत्येक टीम में जो कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के? ठीक है, तो कबड्डी में जो टोटल जो खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में वो होते हैं 7 कबड्डी में। ठीक है, 7 खिलाड़ी होते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका, कबड्डी खेलते समय निम्न में से जो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो त्वरित प्रतिबिंब जो होता है, वैसे तो तमान्वयन कौशल सहनशीलता यानी सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन त्वरित जो होती है प्रतिबिंब, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, क्विक रिफ्लेक्सेस। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कबड्डी का दूसरा नाम क्या है? तो कबड्डी को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? तो इसको जो है हुतुतु कहते हैं। क्या कहते हैं? हुतुतु कहते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 80 नंबर है कि उन खेलों का नाम लिखिए जो आत्मरक्षा के लिए होते हैं। तो भैया मार्शल आर्ट होता है आत्मरक्षा के लिए। ठीक है, ये वैसे तो चाइना वगैरह में ज़्यादा पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 81 नंबर की, क्रिक फाइटिंग का जो है लोकप्रिय मार्शल आर्ट ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये जापान में प्रसिद्ध है। इसका डी ऑप्शन लगाइएगा। सड़कों पर जो है विभिन्न प्रकार के जिम्नास्टिक कौन करते हैं? तो भैया कलाबाज करते हैं, एरोबेट करते हैं। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है एक परंपरागत खेल नहीं है? तो परंपरागत ट्रेडिशनल जो खेल होते कौन नहीं है? तो भैया कबड्डी, और जो है गिल्ली डंडा ये भी है, लेकिन मार्बल भी है। लेकिन जो आपका पोलो है, ये पोलो कोई भी जो है ट्रेडिशनल खेल नहीं है, परंपरागत खेल नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, मार्बल ये कंचे वही है, गोली जिसको कोई कहते हैं देहात में। अगला क्वेश्चन भी आप कहते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो ये जो सर्वश्रेष्ठ जो कोच को दिया जाता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि खो खो में जो है कितने प्रतिभागी होते हैं? ठीक है, तो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं वैसा भी कह सकते हैं। तो टोटल इसमें जो है 12 खिलाड़ी होते हैं। इसका जो है इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि है कि भारत में जो है खो खो आविष्कार जो है किस राज्य का जो है खेल है? तो भारत में जो खो खेल का आविष्कार हुआ था सबसे पहले किस ये जो है प्रदेश से प्रारंभ हुआ था, किस राज्य से सॉरी प्रारंभ हुआ था? तो इसकी हम बात करें तो महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी इसकी, महाराष्ट्र मुंबई से। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, खो खो किस खेल देश का प्रसिद्ध खेल है? तो ये भारत का है, अपने इंडिया का है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, खो 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 खेल जो होता है इसमें प्रत्येक खिलाड़ी को जो पीछे दौड़ने वाले को जो क्या कहते हैं? तो इसको जो है धावक कहते हैं, रनर कहते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो आपका चेसर दिया हुआ है, चेसर भैया जो होते हैं बैठने वाले होते हैं, जो एक दौड़ता है उसी की चारों ओर, वो होता है आपका धावक होता है, रनर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि 2018 कबड्डी सीजन में जो है कितने यानी किसने जो है विजय प्राप्त की थी? तो ये जो है आपका बेंगलुरु जो है बुल ने की थी। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कबड्डी का आविष्कार जो है कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है। तो इसका आविष्कार जो 1938 में हुआ था। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। 90 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट 1938। अगला क्वेश्चन भी आपका फिर वही दिया हुआ है, जो कि यहाँ से मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। 89 नंबर जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ से 2 बार रिपीट हुआ है। तो 2018 कबड्डी सीजन में जो है किस टीम में जो है विजय प्राप्त, चलिए यहाँ से थोड़ा हम फिर से देखें। हाँ, 18 ही दिया हुआ, ठीक वही क्वेश्चन है। तो 2018 कबड्डी सीजन में जो है किस टीम में जो है विजय प्राप्त की थी? तो ये जो है बेंगलुरु ने ही की थी, बेंगलुरु बुल ने। इसका सी ही ऑप्शन एकदम राइट है इसमें भी। अगला क्वेश्चन आपका, प्रो कबड्डी लीग की जो है शुरुआत जो है कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2014 में। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में मनोरंजन अभियान किसके द्वारा जो प्रारंभ किया गया था? तो जीडी सोंधी के द्वारा। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसका बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, जब हम खाली समय में अपनी आंतरिक संतुष्टि एवं जो है अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं तो इसे जो है क्या कहते हैं? तो इससे जो है खेल, मनोरंजन, टाइम पास, ये सभी कुछ कहते हैं, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी कहते हैं। अगला ऑप्शन आपका दिया कि मनोरंजन प्रक्रिया जो है किसकी ओर ले जाती है? तो ये जो है हैविंग फन की ओर ले जाती है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका, एरोबिक्स व्यायाम की परिभाषा क्या है? तो इसकी जो परिभाषा है, ये व्यायाम जिसमें शरीर के जो उपयोग की आवश्यकता होती है। इसका सी ऑप्शन लगाइएगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका 97 नंबर दिया हो कि सप्ताह में जो है कितनी बार एरोबिक्स करना चाहिए। तो ये 3 बार करना चाहिए। आप 3 से 4 बार आप लगा सकते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका एरोबिक्स के लिए जो है वार्म अप यानी गतिविधियाँ जो है कितने मिनट करनी चाहिए। तो ये गतिविधि जो है 3 से 5 मिनट करनी चाहिए। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका फिट इंडिया अभियान के जो है ब्रांड कह सकते हो एम्बेसडर कौन है। तो ये जो है सोनू सूद है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि लास्ट में 100 नंबर है कि फिट इंडिया अभियान के जो है प्रचार के लिए जो है गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। तो किरण रिज्जू हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। कितने प्रश्नों को बोला आपने सही किया है, कितने आपके प्रश्न सही है, कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों पास ग्रुप वगैरह में से सभी विद्यार्थी जो है अगर आप विश्वविद्यालय के वीडियोज़ को अपना आंसर की देख ले और साथ में बीएससी बीकॉम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा कल के एग्जाम के लिए। मिलता हूँ इन वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।